Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So now we are going to start with our exercise 1.2. Before this, if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. So in exercise 1.2, the question number 1 is, on a graph sheet, mark the x-axis and y-axis and you have to also mark the origin O. Mark the points from minus 7, 0 to 13, 0 on the x-axis and from 0, minus 15 to 0, 12 on the y-axis. And they have also given that you have to use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit. Now clearly you can see here I have made a Cartesian plane. ठीक है, ग्राफ शीट आप सबके पास होगी तो आप ग्राफ शीट यूज कर सकते हैं. See, I am just showing here. एक ग्राफ शीट आप ऐसे ले लेना, ठीक है. आपके पास ग्राफ नोटबुक होगी. ग्राफ नोटबुक में आप मार्क कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना रखा है ना, वैसे ही आप यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करोगे. ठीक है, ये जो डार्क लाइंस हैं इसके ऊपर ही एक लाइन ड्रॉ कर देना और इसी को ही इंटरसेक्ट करते हुए एक और लाइन ऐसे मिड में से ड्रॉ करना. ठीक है, और ड्रॉ भी उस हिसाब से करनी है. अब देखो यहाँ पर आपको स्केल ऑलरेडी दे रखा है, मेंशन कर रखा है कि आपको स्केल यूज करना है कि टेक 1 यूनिट एज 1 सेंटीमीटर. अब ये 1 यूनिट्स कौन कौन सी है, जैसे ये आपको ग्रिड्स दिखाई दे रही है ना, ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है. तो जस्ट टेक दिस 1 बॉक्स एज 1 सेंटीमीटर. ये छोटी वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये आपकी पूरी इस मार्क से लेकर यहां तक ये आपकी क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर की लाइन हो गई. जैसे मैंने यहां पर ये मार्क्स ड्रॉ कर रखे हैं ना, तो ये 0 से लेकर 1 तक ये जो पार्ट है ये आपका ये है, यहां से लेकर यहां तक का. फाइन. सो यही आपको ऐसे ड्रॉ करना है यहां पर और आपको मार्क करना है, वहां पर पॉइंट्स मार्क करने हैं. अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि आपको एक्स एक्सिस भी दिखानी है, वाई एक्सिस भी दिखानी है, ओरिजिन भी दिखाना है. एंड यू ऑलरेडी नो कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है. जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है. और जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वो आपका क्या होता है, ओरिजिन. सो दिस इज योर ओरिजिन. आप दिखाओगे यहां पर ये आपका ओरिजिन है. एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करोगे, यहां पर मार्क करोगे एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश. क्लियर, ये वाई डैश हो गया. फाइन. अब उन्होंने क्या कहा था कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स मार्क करने हैं, आपको पॉइंट्स मार्क करने हैं फ्रॉम माइनस 7, 0 टू 13, 0 ऑन दी एक्स एक्सिस. अब मान लो आपको आगे एक्स एक्सिस ना भी लिखा होता, फिर भी आपको पता था ना कि माइनस 7, 0 कहाँ आता है. देखो माइनस 7, 0 की बात करिए, माइनस 7, 0. सो माइनस 7 आपका किधर आ जाएगा, एक्स का पॉइंट है ये, इधर देखो एक्स डैश में देखो नेगेटिव पॉइंट है, तो यहां देखो माइनस 7. 0 कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है. तो अगर हम ये एक्स एक्सिस का मार्क करें तो यहां पर हमारा आया माइनस 7. 0 भी तो यहीं पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब अगर तो माइनस 7, 1 होता तो फिर हम ऊपर चले जाते, पर 0 ही आ रहा है तो यहीं पर काट रहा है, तो यहां पर हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, माइनस 7, 0. ठीक है. नेक्स्ट आपको मार्क करने के लिए कहा है 13, 0. तो 13, 0 कहाँ आ जाएगा, 13, 0. 13, 0 मतलब 13 पॉइंट आपका किसका है, एक्स का कोऑर्डिनेट है, 0 आपका y का है. ठीक है. सो 13 आपका यहां पर आया 13 और 0 भी कहां आ रहा है, y एक्सिस का यहां आ रहा है, मतलब इसी x एक्सिस पर ही कट कर रहा है. तो 13, 0 आपका कहां बन जाएगा, यहां. और यही पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं, मतलब ग्राफ शीट पर जब आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करोगे तो आपको यहां तक के नंबर्स लिखकर आपको बताने हैं कि माइनस ये 13, 0 से लेकर यहां तक का मेरा बना एक्स एक्सिस का प्लेन. अब वाई एक्सिस की देखो क्या बात कर रखी है, वाई एक्सिस में उन्होंने कहा है 0 टू माइनस 15 बोला है, तो 0 यहां पर है, माइनस 15 किधर आया, माइनस 15 आया यहां पर, तो 0, माइनस 15 यहां पर बन जाएगा. ठीक है. 0 एक्स एक्सिस का प्लेन तो यही है, वाई एक्सिस में कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पर आकर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 0, माइनस 15 आया यहां पर. फाइन. देन 0, 12 बोला है, तो 0, 12 आपका कहां आ जाएगा, 0 से लेकर 12. ये हुआ आपका वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स. आई होप दिस इज क्लियर. यही फर्स्ट वाले पार्ट में आपसे पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको ग्राफ शीट पे ये प्लॉट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको प्लॉट करने हैं. स्केल आपको ऑलरेडी दे रखा है तो आपको ये स्केल भी मेंशन करना पड़ेगा. टेक 1 यूनिट एज 1 सेंटीमीटर. हम मान रहे हैं कि ये जो 1 यूनिट है, ये जो 1 यूनिट्स हैं, ये आपके 1 सेंटीमीटर है. ठीक, फाइन. आई होप दिस इज क्लियर. देयर इज नो डाउट इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन.
ओके, नाउ जस्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट्स 8,9, 11,9 एंड 11,7. अब देखो मैंने फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है और ये फिगर आप पेज नंबर 7 पर आप देख सकते हो. ठीक है, वहां फिगर ऑलरेडी ड्रॉन है. ठीक है, वहां देखो ऐसी ही फिगर आपको दे रखी है और अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पर प्लॉट करने हैं. ठीक है, और फिर 3 पॉइंट्स तो आपको बता रखे हैं. फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि 4th फुट कहां होगा टेबल का. कैसा टेबल है? रेक्टेंगुलर टेबल है. तो पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट कर लो. 8,9 बोला है, 8,9 कहां पर आएगा? 8 आया यहां पर. कैसे प्लॉट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बता रखा है. ठीक है, 8 आया यहां पर और 9 कहां पर है? यहां पर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो 8 और 9 आया इस लाइन पर. इसका मतलब यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है. राइट, मैं एक रफ लाइंस ड्रॉ कर रही हूं नीचे. तो यहां आपका क्या बना? 8,9 का कोऑर्डिनेट बना. दूसरा हमें क्या बोला है? 11,9. तो देखो 11,9 कहां आया? 11 पॉइंट यहां पर है. राइट, और 9 कहां पर है? अगेन यहां पर है. तो 11,9 यहां आया आपका 11. दिस विल बी योर 11,9. नेक्स्ट पूछा है 11,7. सो 11,7 कहां है? 11 यहां पर है आपका और 7 कहां है? यहां है. सो 11,7 भी आपका कहां पर आया? जस्ट लुक हियर. 7 इज हियर. तो कहां इंटरसेक्ट करेगा? यहां पर. ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पर आकर मीट करेंगी. तो अब आप देख सकते हो हमारा ये 11,7 बना. 3 हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए, 3 कोऑर्डिनेट्स हमने प्लॉट कर दिए हैं. बचा कौन सा? हमें यही बताना है कि 4th फुट कहां होगा टेबल का. तो 4th फुट हम क्लियरली देख सकते हैं कहां होगा? यहां पर. दैट मीन्स 8,7 पर आपका होगा 4th फुट. फाइन, 8,7. फाइन, आई होप देयर इज नो डाउट इन द फर्स्ट पार्ट. तो ऐसे आप प्लॉट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि कहां पर आपका अदर फुट होगा. ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन हियर 8,7 पर आपका कहां होगा? 4th फुट होगा. फाइन. नेक्स्ट आपसे पूछा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल. क्या यहां जो टेबल प्लेस किया गया है क्या ये गुड स्पॉट है? अगर हम देखें तो यस, दिस इज अ रीजनेबल स्पॉट. क्यों? क्योंकि हमारे पास बेड और टेबल के बीच में भी हमारे पास रास्ता है, कोई रास्ता ब्लॉक नहीं हो रहा है. वार्डरोब से भी बहुत दूर है. ठीक है, मतलब आपके पास पूरा पाथवे है चलने के लिए भी. अगर आपको यहां से वार्डरोब की तरफ आना है तो आप इजीली आ सकते हैं. बेड से इधर की साइड उतरना है या इधर की साइड उतरना है या आगे की साइड उतरना है, आप उतर सकते हो. मतलब कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज नहीं हो रही है. तो अगर कोई ब्लॉकेज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रीजनेबल स्पॉट है. ठीक है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? यस, दिस इज अ गुड स्पॉट. ठीक है, आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो. यस, दिस इज अ गुड स्पॉट बिकॉज इट इज नॉट ब्लॉकिंग एनीथिंग. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट ब्लॉकिंग एनीथिंग. इट्स नॉट blocking any path. Fine, this you can write down. आगे आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको आंसर स्टेटमेंट लिखना है, टोटली अप टू यू. थर्ड पार्ट हमसे पूछा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल. टेबल की विड्थ क्या है? यही हमारे पास ये टेबल है और हम यहां से टेबल की विड्थ बता सकते हैं. द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल. अब क्या आप यहां से हाइट भी बता सकते हैं टेबल की? अब फिर से एक बार फिगर देखो, ये 11 है, यहां पर क्या है? 8 है, ये भी 9, ये भी 9. नीचे अगर हम, ये तो हो गई आपकी लेंथ. अगर हम विड्थ देखें, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ क्या है? 7 है. सेम यहाँ पर 11 सेम है, 9 और 7 यहाँ पर है. ठीक है, तो अगर हम यहां से विड्थ निकालना चाहें, लेंथ और विड्थ दोनों निकालना चाहें, क्या निकल सकती है? हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पी किया था, कैसे करते हैं. 11 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो आपकी क्या निकल आएगी? लेंथ निकल आएगी. 9 में से आप 7 माइनस करोगे तो आपकी क्या निकल आएगी? विड्थ निकल आएगी. फाइन, सो शेल वी टेक इट आउट. यहां से निकालो. लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? 11 माइनस 8. दिस विल बी 3 यूनिट्स. फाइन. विड्थ आपकी कितनी हो जाएगी? 9 minus 7 which will be equal to 2 units. Fine.
लास्ट में आपसे पूछा है कैन यू मेक आउट दी हाइट ऑफ द टेबल। अब देखो बच्चों, हाइट निकालने के लिए तो हमारे पास ये फिगर कैसी दिखाई दे रही है आपको, ये 2D फिगर है, क्या 3D फिगर है, नहीं है। हाइट तो आप तभी निकाल सकते हो ना जब आपके पास एक 3 डायमेंशनल फिगर दे रखी हो, ऐसे कर कोई फिगर दे रखी हो, तभी तो आप हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, जहां पर आपको सब कुछ दिखे, ये देखो साइड वॉल्स भी दिख रही हैं, ऊपर का भी दिख रहा है, आगे पीछे का भी दिख रहा है, तो वहां से आप इजीली हाइट निकाल सकते हो। पर क्या ये 2 डायमेंशनल फिगर में से आप हाइट निकाल सकते हो? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो यही पूछा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। सो यू विल राइट डाउन नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल सिंस इट्स अ 2D फिगर। ठीक है, सो राइट डाउन नो वी कैन नॉट we can't make out the height of the table since it's a 2D figure. Clear everyone? I hope there is no doubt in this first question.